अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत आराम है। हाँ बेटा विक्की, नाश्ते का सामान लिया है? हाँ अब्बू, नाश्ते का सामान तो ले आया मैं, लेकिन उसने दुकानदार ने अब सामान देने को मना कर दिया। क्यों? वो कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर 35,000 रुपये उधार हो गए, पहले 35,000 रुपये उधार कर दो, उसके बाद आगे उधार चलेगा। अच्छा। और गुड्डू भाई, हाँ, तुम हमारे अब्बू को कितनी बार देखने आ चुके हो? 2 बार पहले आया था, तीसरा के आया हूँ अब। तीसरा क्या आए हो अब? हाँ। अब तुम्हें क्या जरूरत है इनको देखने की? अब तो हमारे अब्बू बिल्कुल ठीक हो गए। 1 महीना हो गया अब्बू को अस्पताल छुट्टी कराए हुए। अस्पताल का बिल इतना नहीं था, अस्पताल का बिल सिर्फ 9,000 हुआ, और 35,000 का नाश्ते का सामान का बिल हो गया। ये तुम लोग खिला खिला के हम परेशान हो गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक मेहमानों का आना जाना लगा है कि नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ। हमारी जेब में जो पैसे थे सब खर्च हो गए, घर में पैसे रखे हुए थे वो भी खर्च हो गए, और कर्जदार हो गए हम अलग। भाई जब तुम 1 बार 2 बार इनको देख गए, तीसरा के आने की क्या जरूरत है तुम्हें देखने की इनको? अब तो हमारे बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, तो यही तो देखने आया था मैं। ठीक हो गया बिल्कुल। मोहब्बत है ना इनसे हमें। मोहब्बत अब हाल में जाए, ऐसी मोहब्बत हमें ही चाहिए। ऐसी मोहब्त तुम लोगों को चक्कर हम कर्जदार हो गए, हमारी जेब से भी हम नंगे हो गए, घर में पैसा रखा था वो भी खर्च हो गए, उधार के हो गए अलग। 35,000 तो इसको हो गए सामान वाले के नाश्ते के। कुल मिला के हम अब तक लगभग 65 या 70,000 रुपये हमारे खर्चा हो गए। चल रहे हैं पप्पू भाई में। अरे बैठो बेटा। अरे नहीं, चलने दो। अरे नहीं अप्पू, जाने दो। ये वो तरीका है, कबाड़ा कर दिया इन लोगों ने। सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी हुई हमारे घर में। विक्की बेटा, ऐसे नहीं कहते मेहमानों से। तुमने हमें नंगा कर दिया इस चक्कर में कि इसको नाश्ते का सामान इसके लिए लाओ, उसके लिए खाने का सामान लेके आओ, खिलाओ। अब घर ही बचा है, ये भी घर में रख दो, ले आओ हमें रोड पे। शाबाश। छोड़ो, जाने दो मुझे। अरे बैठो बेटा। वो नहीं जाने दो, जाओ भैया जाओ, आने की कोई जरूरत नहीं। हमारा तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है, कोई जरूरत नहीं आने की अब। अरे बेटा वो टेंशन में है, इस मारे कह दिया उन्होंने। नहीं भैया कोई टेंशन नहीं, मैं ठीक हूँ। जाओ घर बचा है, मुझे घर भी नहीं लोगों के नाम कर दो तुम, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो लड़का कब दिखाओगे? लड़का आपको बहुत जल्दी दिखा देंगे, 1 हफ्ता और रुक जाओ। अभी तो लड़का आया था ईद की छुट्टियों पे, लेकिन वो थोड़ा काम लग गया उसको कंपनी में, तो दोबारा उसको बुला लिया। लेकिन गुड्डू भाई चिंता मत करो आप बिल्कुल भी, लड़का बिल्कुल हीरा है। ये तो तुम कह रहे हो हीरा है, मैं भी मान रहा हूँ हीरा है, लेकिन कम से कम दिखाओ तो। 6 महीने हो गए आप दिखाई नहीं रहे हो। ऐसा दिखा तो देते हम आपको, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी बात आ जा रही है जैसे कि कंपनी में उसको बुलाया जा रही है बार बार। ये समझ लो गुड्डू भाई, कंपनी उसी के नाम पे चल रही है। 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं उसको। ठीक है, अगर लड़के को टाइम नहीं है, कम से कम लड़के की माँ से या बाप से किसी से तो मिलवाओ, या उसके भाई से या उसके बहन से। सब्र करो, सबसे मिलवा देंगे आपको। हमने आपसे कह दिया, लड़का हमने आपकी बहन के लिए ऐसे देखा है, आप खुद कहो गुड्डू भाई कि हम तुम्हें जिंदगी भर दुआ देंगे तो समझ लो कम है। उसकी लाइफ बन जाएगी आपकी बहन की। अरे तो वो बात तो सही है मेरे भाई, 6 महीने हो गए तुम्हें 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन कहते हुए, और अभी तक दिखाया नहीं है एक बार भी तुमने। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी ईद की छुट्टियों पर तो आया था। क्यों भाई? हाँ, लेकिन वो ऐसा हुआ ना कि हमारी खुद तबीयत सही नहीं थी, इस चक्कर में हम आ नहीं पाए। अब बहुत 1 हफ्ता रुक जाओ आप। अरे बजट तो आया था वो। बजट ये है, हमें अपनी बहन की शादी करने के बाद में छोटे भाई की भी शादी करनी है। अच्छा, अब सोच रहे हैं कि 6 महीने तो वैसे ही गुजर गए, अब एक साथ में दोनों रिश्ते कर दें हम। छोटे भाई के रिश्ते और आ रहे हैं। आप रहने दो, वो भी हम ही कराएंगे रिश्ता आपके छोटे भाई का, टेंशन मत लो आप। ये तुम्हारे छोटे भाई और बहन जो हैं, ये समझ लो हमारे भाई और बहन हो गए। ये तुम्हारे नहीं रहे, अब ये हमारे भाई बहन हो गए। अभी जिम्मेदारी हमारी है। हमने बड़े बड़े अच्छे रिश्ते कराए गुड्डू भाई, और जहां पे रिश्ता इसका करा दिया उसकी लाइफ बन गई है। उसने दुआई दी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दुआ दिए इन्होंने हमें। क्यों भाई एजाज भाई? ये बात हकीकत है। इनकी रिश्तेदारी में 2 रिश्ते कराए, आज भी याद करते हैं वो, और सही रहते हैं बिल्कुल।
बहुत बढ़िया। कोल्ड ड्रिंक लोगे आप? तो उसको टाइम नहीं है लड़के को, चलो ठीक है 1 हफ्ते बाद आ जाएगा वो। लड़के की माँ को या बाप को बुला लो, या उसकी बहन को बुला लो, या उसके भाई को बुला लो। लड़के के रिश्तेदार भी तो आते हैं कम से कम घर पे देखने के लिए। चलो टेंशन मत लो, बुलवा लेंगे। 2-4 दिन और रुक जाओ आप, मैं आपको फोन कर दूंगा। जैसे मैं कहूंगा वैसे आज सब लोग आ जाना। वो बहुत इज्जत खाते करेंगे तुम्हारी, देखना। ठीक है, हम पहुंच जाएं? हाँ तुम्हें बुलाएंगे हम, टेंशन मत लो। ठीक है, हम आ जाएंगे। कब आए बताओ, फिर करो बात। और गुड्डू भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो संजय भाई। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बैठिए। और बढ़िया। हाँ सब ठीक है, आप सुनाइए। हाँ। ये हमारी बहन के रिश्ते के लिए आए हैं, रिश्ता कराते हैं ये रिश्ता लगवा रहा है। हाँ अगर आपका कोई हो तो हाँ बताना, उनका भी हम रिश्ता कराएंगे। ले तो कुछ नहीं पैसे वैसे हम कुछ, बस एक मोहब्बत में, हमदर्दी में अपने इंसान का फायदा हो जाए, अच्छी जगह रिश्ता लग जाए। आपकी बहन बेटी कोई हो, भाई हो, बेफिक्र होगा आप बता देना। क्या रहे हैं, लड़का दिल्ली में है, जॉब करता है, 1,20,000 रुपए की तनख्वाह है, कंपनी में लगा हुआ है, मैनेजर है कंपनी में। ये तुम्हारा कोई रिश्ता उश्ता नहीं लगवाएंगे? रिश्ता नहीं लगवाएंगे? हाँ। क्या मतलब? मुझे पहचाना? हम ये नहीं लगवा पाएंगे तुम्हारी बहन का रिश्ता। क्यों? अब से 2 साल पहले इन्होंने मेरे छोटे भाई का रिश्ता लगवाया था। 1.5 साल टहलाया इन्होंने कि लड़की दिल्ली में जॉब करती है, 80,000 रुपए उसकी सैलरी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे, नमाजी, परहेजगार, ये वो दुनिया का इतनी तारीफें पहली, लेकिन उनकी झलक भी नहीं दिखाई हमें। हमेशा हमारे घर पे आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बांध के ले जा रहे हैं कि भाई लड़की वालों क्या लेके जा रहे हैं। अरे लड़की वालों क्या लेके जा रहे हो तो कम से कम हमें तो लेके चलो। कौन है ये लोग? ये बात तो सही है, अभी तक तो मुझे लड़का दिखाया नहीं है इनने। 6 महीने मुझे हो गए मेरे घर पे न आते हुए। खा रहे हैं, ले जा रहे हैं बांध के। अब मैं अभी सब छोड़ो, अभी कुर्बानी करी थी मैंने, 2 बकरों की कुर्बानी करी थी। अच्छा। उसमें से 1 बकरा तो यही लोग ले गए। अच्छा। बोले लड़के वाले के यहाँ जाएगा, उसके यहाँ रिश्तेदार के वहां जाता है, कि फलाने के यहाँ जाता है, उसके यहाँ जाता है। और जब भी आते हैं कहते हैं वो लड़के वाले के यहाँ जाएंगे हम, कि एक फल की टोकरी दो, कि कभी कहते हैं मेवा जाएगा, उसका ये जाएगा, वो जाएगा। कम से कम 85,000 का तो सामान ये मेरा वैसे ले जा चुके हैं ये अब तो तक। हमारे भैया के में कराता है यार इन्होंने। हमें गुड्डू भाई, आपको तो 6 महीने हुए इन फ्रॉडियों को जेलते हुए, हमने तो 1.5 साल जेला है। अब 1.5 साल में ये सोचो आप, कभी हमें यार आज मुर्गा बनवा लो, आज बकरा बनवा लो, चलो ये तो एक आम बात है, खाना है। फिर नई नई डिमांड है कि आज सब वो लड़की वालों के घर फल चीज बनवा के लेके जाने, हम बनवा के दे रहे हैं। कभी ये बनवा दो, कभी वो बनवा दो, यहाँ तक के मतलब इन लोगों की क्या क्या सोचे रही होंगी मैं आपको बता नहीं सकता। ये एक नंबर के फ्रॉड, ये साले मक्कार है। क्यों भाई, ये काम करते हो तुम? यही तो काम करते हैं, इन्हें काम दाम कुछ नहीं है, इनका यही काम है कि इसको लूटना, उसको लूटना। अब ये किसी और को बकरा बनाते, इससे पहले मैंने इनकी बकरी बना दी। वो तो शुक्र मनाओ गुड्डू भाई मैं आ गया तुम्हारी क्या, वरना ये तुम्हें भी 1.5 साल तक लटकाते। देख तू, अब तू गया बेटा। अच्छे से तुम आ गए सन की भाई, तुमने मुझे इनकी हकीकत बता दी। ये तो 6 महीने से मुझे लूटे पड़े हैं, पता नहीं कब तक लूटते ये मुझे। 6 महीने हो गए कि आज ये बांध दो लड़के के घर जाएगा, वो जाएगा लड़के घर, ईसानी कबाब की कोफ्ते की निहारी, अरे जने क्या क्या मुर्गा बकरा सब बांध के भी ले जा रहे हैं यहां से। ये गुड्डू भाई इन सालों को पकड़ो और मारो, पुलिस के हवाले करो। बहुत दिनों में हत्या आया है। साले फ्रॉडिये, तूने बहुत नुकसान कराया है हमारा। सालों बहुत दिनों से मैं तुम्हारी तलाश में था। सालो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया इनकी वजह से, पता नहीं तुम मुझे कब तक लूटते।
सालो 1.5 साल तक बहुत लूटा है तुमने हमें। चलो गुड्डू भाई, इसको पुलिस के हवाले करते हैं। और इसका दूसरा साथी तो भाग गया। अरे जब ये पकड़ गया तो इसका साथी तो वैसे ही पकड़ा जाएगा यार। चलो इसको पुलिस के गले लेके चलो। इससे सारे पैसे वसूलते हैं।